अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जब हम इन रियल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो वो सब कुछ स्पेशल रूल्स यानी प्रॉपर्टीज़ पर चल रहा होता है। अगर ये प्रॉपर्टीज़ ना होती तो मैथ्स का सिस्टम ही फेल हो जाता। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में एडिटिव प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, इन तमाम को हम वन बाय वन करके समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज़ की। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमें बताती है if a and b are real numbers then a plus b is also a real number। यानी अगर आप रियल नंबर के सेट से कोई भी दो नंबर उठाते हैं, उनको आप ऐड करते हैं तो जो जवाब आएगा, जो रिजल्ट आएगा a प्लस बी, वो भी रियल नंबर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल a आपने लिया 2 और b लिया 3। अब दोनों को आप ऐड करें, 2 प्लस 3 इक्वल 5। 5 क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, मतलब कोई भी दो रियल नंबर लें, चाहे वो नेगेटिव के हों, चाहे पॉजिटिव के हों, चाहे वो p बाई क्यू फॉर्म में क्यों ना हो, जब आप उनको ऐड करेंगे जो जवाब आएगा वो भी क्या होगा? रियल नंबर ही होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये बताती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है कि ऑर्डर चेंज डज नॉट चेंज द सम। यानी अगर आपने दो रियल नंबर लिए a और b, अब a में b ऐड करें या b में a ऐड करें, जवाब सेम आएगा। जैसे यहाँ पर a हमारे पास 2 और b हमारे पास 5, 2 में 5 ऐड करें या 5 में 2 ऐड करें तो रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है ग्रुपिंग चेंज डज नॉट चेंज द सम। यानी अगर आपके पास तीन रियल नंबर हैं ए बी सी, अब बी और सी को अगर आप पहले ऐड करें, फिर जो जवाब आए उसको ए में ऐड करें, उसका जवाब राइट साइड पे ए प्लस बी ऐड कर लें, फिर जो जवाब आए उसमें सी ऐड कर लें, उसका जवाब सेम आएगा। यानी आपके पास जो रियल नंबर्स हैं तीन ए बी सी और उनको आप कर रहे हैं ऐड। ठीक है, अगर आप उनकी ग्रुपिंग करते हैं तो रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर है A2 B3 और C5, पहले 3 और 5 ऐड किया, ठीक है, वो बन गया 8। अब 2 में 8 ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड पे देखें कि ये बन गया 10। अब इसी तरह अगर राइट साइड पे अगर आप देख रहे हैं कि A और B को अगर ऐड करते हैं तो वो बन जाता 5। अब 5 में C ऐड करते हैं जो कि 5 है, 5 प्लस 5 इक्वल 10, सेम रिजल्ट आएगा। ग्रुपिंग चेंज डज नॉट चेंज द सम। आइडेंटिटी उस नंबर को कहते हैं जब उसे किसी नंबर में ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें तो उस नंबर में कोई चेंजिंग ना आए, सेम रहे। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की बात करें तो एडिटिव आइडेंटिटी है ज़ीरो, बिकॉज एडिंग ज़ीरो कीप्स द नंबर सेम। यानी किसी भी नंबर में अगर आप ज़ीरो को ऐड करें या ज़ीरो में किसी नंबर को ऐड करें तो वो नंबर सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल ए आपके पास कोई रियल नंबर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है, अगर आप उसमें ज़ीरो ऐड करते हैं या ज़ीरो में वो नंबर ऐड करते हैं तो वो नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा, ए रहेगा। अगर आपके पास ए है 5, 5 में आप ज़ीरो ऐड करें या ज़ीरो में 5 ऐड करें तो जवाब क्या रहेगा? 5 रहेगा। अब हम बात करते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की। एवरी रियल नंबर हैज़ एन एडिटिव इनवर्स ऑपोजिट दैट मेक्स सम इक्वल 0। यानी रियल नंबर के सेट में हर नंबर का ऑपोजिट नंबर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ए नंबर लिया तो नेगेटिव ए भी ज़रूर मौजूद होगा, जिसको आप
ए के साथ ऐड करेंगे, सम बन जाएगा 0। ठीक है। इसी तरह अगर नेगेटिव ए की बात करें तो फिर पॉजिटिव ए भी ज़रूर होगा, जिसको आप नेगेटिव ए में ऐड करेंगे, सम बन जाएगा 0। जैसा कि 6 प्लस -6 या -6 प्लस 6 इक्वल 0। These are the additive properties. Without them, addition is not possible in real numbers. They make addition simple, logical, and always correct. Closure property of multiplication. If a and b are real numbers, then a multiplied by b is also a real number. मतलब अगर आप रियल नंबर के सेट से दो रियल नंबर लेते हैं, कोई भी दो रियल नंबर लेते हैं, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं, जो जवाब आएगा वो हमेशा रियल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल 10, 10 भी रियल नंबर है। इसी तरह आप कोई भी दो नंबर लें, अगर उनको मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आएगा वो हमेशा रियल नंबर होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब ऑर्डर चेंज डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। मतलब अगर आपने दो रियल नंबर लिए ए एंड बी, आप ए मल्टीप्लाई बी करें या बी मल्टीप्लाई बाई ए करें, जवाब हमेशा सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाई 3 या 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल 6, और 6 आपके पास रियल नंबर है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब है ग्रुपिंग चेंज डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। मतलब ये कि अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा नंबर है और आप जो है नंबर्स को ग्रुपिंग में मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास है 3 नंबर ए बी सी, पहले आप बी सी को मल्टीप्लाई करते हैं, जो जवाब आता है उसको आप ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या पहले आप ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, जो जवाब आता है उसके साथ सी को मल्टीप्लाई कर दें, जवाब हमेशा सेम रहेगा। एग्जाम्पल आपको नज़र आ रही है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। पहले अगर आप करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5, जवाब आएगा 15। अब 2 के साथ 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 30। अब राइट साइड पे देखें, पहले अगर आप करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3, जवाब आएगा 6, फिर 6 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करें तो जवाब आएगा 30। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपको 30 जवाब मिलेगा। इसी तरह आप किसी भी नंबर्स में ग्रुपिंग करेंगे तो जवाब हमेशा सेम रहेगा। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हमने पहले पढ़ा था, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो 0 है। ठीक है। अब आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या कह लें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी because multiplying by 1 keeps the number same. Identity with respect to multiplication है 1। 1 एक ऐसा नंबर है, इसको किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, उस नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वो नंबर सेम रहेगा। ठीक है। अगर आप एक रियल नंबर लेते हैं ए, उसके राइट साइड से मल्टीप्लाई करें या लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा जवाब ए ही आएगा। ठीक है। जैसे 5 मल्टीप्लाई बाई 1 या 1 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल 5। अब देखें इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एवरी नॉन जीरो रियल नंबर हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल दैट मेक्स प्रोडक्ट 1। इसका मतलब ये है कि हर नॉन जीरो रियल नंबर अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखता है, जिसके साथ उसे मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमेशा 1 आएगा। अगर आपके पास रियल नंबर है ए, उसके साथ आप राइट साइड से मल्टीप्लाई करें या लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करें बाय 1/a तो जवाब हमेशा 1 आएगा। एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रही है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 या 1/7 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल 1। दीज आर द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, और इनकी वजह से हम मल्टीप्लिकेशन को इजी और लॉजिकल तरीके से कर पाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ये प्रॉपर्टीज़ बताती हैं कि मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ कैसे होता है।
और इनकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जब एक नंबर को ब्रैकेट के अंदर के सम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर दोनों टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई होता है। जैसे b प्लस सी जो आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, ये सम है, इसके साथ आपने लेफ़्ट साइड से कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो b के साथ अलग और c के साथ अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बीच का साइन पॉजिटिव है, वो सेम रहेगा। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में भी सेम रूल अप्लाई होता है, नंबर हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा और बीच का साइन सेम रहेगा। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ ब्रैकेट लेफ्ट साइड में है लेकिन रिजल्ट सेम है, हर टर्म सेपरेटली मल्टीप्लाई होगी। जैसे a प्लस बी लेफ्ट साइड में है और राइट साइड से c मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ये a के साथ c अलग से मल्टीप्लाई होगा प्लस फिर b के साथ c अलग से मल्टीप्लाई होगा राइट साइड से, रिजल्ट सेम रहेगा, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अगर सब्ट्रैक्शन हो तो भी मल्टीप्लिकेशन हर टर्म पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट में है a माइनस बी, राइट साइड से c मल्टीप्लाई करें और ये a b c क्या है, रियल नंबर है। अब रिजल्ट क्या होगा, ac माइनस बी सी। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का सिंपल सा रूल है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का सिंपल सा रूल है, मल्टीप्लिकेशन हमेशा ब्रैकेट के अंदर की हर टर्म तक पहुंचता है। इस वजह से इसे डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर एक टर्म पर। यही रूल अलजबरा में ब्रैकेट्स खोलने और सिंप्लीफाई करने का बेस है। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे इक्वालिटी की प्रॉपर्टी। ये बताती हैं कि जब दो रियल नंबर्स इक्वल होते हैं तो उनके साथ ऑपरेशंस करने पर इक्वालिटी सेव रहती है। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है, मतलब अगर आप कोई भी रियल नंबर लेते हैं वो अपने आप के इक्वल होगा, ए इक्वल ए। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, अगर आपके पास दो रियल नंबर हैं ए एंड बी, इफ़ ए इक्वल बी देन बी इक्वल ए, मतलब ऑर्डर चेंज करने से इक्वालिटी नहीं टूटती। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, आपके पास है तीन रियल नंबर ए बी सी, इफ़ ए इक्वल बी एंड बी इक्वल सी देन ए इक्वल सी, मतलब अगर पहला नंबर दूसरे के इक्वल हो और दूसरा तीसरे के इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि पहला भी तीसरे के इक्वल होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी, इफ़ ए इक्वल बी देन ए प्लस सी इक्वल बी प्लस सी, मतलब इक्वल नंबर्स के साथ सेम नंबर ऐड करने से इक्वालिटी सेव रहती है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इफ़ ए इक्वल बी देन ए मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल बी मल्टीप्लाई बाय सी, मतलब दोनों साइड को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से इक्वालिटी चेंज नहीं होती। कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इफ़ ए प्लस सी इक्वल बी प्लस सी देन ए इक्वल बी, मतलब अगर दोनों साइड में सेम नंबर ऐड हो और इक्वल आए तो ओरिजिनल नंबर्स भी इक्वल होते हैं। कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इफ़ ए सी इक्वल बी सी वेयर सी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन ए इक्वल बी, मतलब अगर सेम नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने पर दोनों इक्वल हों तो ओरिजिनल नंबर्स भी इक्वल होते हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, जब हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो कुछ सिंपल रूल्स होते हैं, उन्हीं को कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज। नंबर 1 ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज, इसका मतलब है हर दो नंबर्स में सिर्फ तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो रियल नंबर हैं ए एंड बी, अब या तो ए इक्वल बी होगा या फिर ए बड़ा होगा बी से या फिर ए छोटा होगा बी से। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़, अगर आपके पास तीन रियल नंबर हैं ए बी सी, अब अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से
फिर ए बड़ा होगा सी से। मतलब अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है और दूसरा तीसरे से बड़ा है तो हम कह सकते हैं पहला तीसरे से बड़ा होगा। इसी तरह अगर ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, फिर ए छोटा होगा सी से। एडिटिव प्रॉपर्टी, अगर आपके पास 3 रियल नंबर हैं ए बी सी, अब अगर ए बड़ा है बी से और नंबर सी आप लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे ऐड कर दें तो ए प्लस सी बड़ा हो जाएगा बी प्लस सी से। इसी तरह अगर ए छोटा है बी से और सी सेम नंबर आपने दोनों साइड पे ऐड किया, फिर भी ऑर्डर सेम रहेगा, ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, अब आपके पास है 3 रियल नंबर ए बी सी। इफ़ ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा है बी से, फिर कोई नॉन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर सी जो ज़ीरो से बड़ा नंबर है, मतलब अगर उसको दोनों साइड पे लेफ़्ट साइड और राइट साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ए सी ग्रेटर देन रहेगा बी सी से। जैसे ए ग्रेटर देन बी तो ये रहेगा ए सी ग्रेटर देन बी सी। अब अगर ए लेस देन बी, मतलब ए छोटा है बी से, अब कोई रियल नंबर जो ज़ीरो से ग्रेटर हो वो लेफ़्ट साइड और राइट साइड मल्टीप्लाई कर दें तो ऑर्डर सेम रहेगा, ए सी लेस देन बी सी। अब कंडीशन 3 है, ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा है बी से और ऐसा कोई नंबर जो ज़ीरो से छोटा हो, नॉन ज़ीरो नेगेटिव नंबर, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। पहले ए ग्रेटर देन बी था, अब ए सी लेस देन बी सी हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास कंडीशन है ए लेस देन बी, अब अगर आप कोई नेगेटिव नॉन ज़ीरो नंबर, मतलब सी लेस देन ज़ीरो मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, अब लेफ़्ट साइड पे ए सी ग्रेटर देन हो जाएगा राइट साइड के बी सी से, मतलब ऑर्डर चेंज हो जाएगा। कंडीशन इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी, फिर ए सी ग्रेटर देन बी डी, ऑर्डर सेम रहेगा अगर लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई करें इस कंडीशन में। अगर ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी, अब लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड और राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई करें तो अब भी ऑर्डर सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, ए सी लेस देन बी डी। डिवीजन प्रॉपर्टी, आपके पास 3 रियल नंबर हैं ए बी सी, ए लेस देन बी, फिर ए डिवाइडेड बाय सी लेस देन बी डिवाइडेड बाय सी, वेयर सी नॉन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर हो, मतलब सी ग्रेटर देन ज़ीरो हो। इफ़ ए लेस देन बी देन ए डिवाइडेड बाय सी ग्रेटर देन बी डिवाइडेड बाय सी। इफ़ सी लेस देन ज़ीरो हो, मतलब नॉन ज़ीरो नेगेटिव नंबर हो। अगर ए ग्रेटर देन बी, फिर ए डिवाइडेड बाय सी ग्रेटर देन बी डिवाइडेड बाय सी। इफ़ सी ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब नॉन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर हो सी, फिर ऑर्डर सेम रहेगा। ये कंडीशन देखें, अगर ए ग्रेटर देन बी, फिर ए डिवाइडेड बाय सी लेस देन बी डिवाइडेड बाय सी, ऑर्डर चेंज हो जाएगा अगर सी लेस देन हो ज़ीरो से, मतलब नॉन ज़ीरो नेगेटिव
नंबर। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, दो रियल नंबर आपके पास ए बी और दोनों के साइन सेम है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब ए लेस देन बी है, फिर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ए ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाय बी, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इफ ए ग्रेटर देन बी और दोनों के साइन क्या है, सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर 1 डिवाइडेड बाय ए लेस देन 1 डिवाइडेड बाय बी, अब भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन 4 देखें। अब हम चेक करते हैं कि गिवन स्टेटमेंट्स में कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स यूज हुई हैं। हर स्टेप एक रूल को फॉलो करता है, जैसे एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी या डिस्ट्रीब्यूटिव। नंबर 1, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ग्रुपिंग चेंजेस बट सम सेम। नंबर 2, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ऑर्डर डज नॉट मैटर। नंबर 3, additive inverse property, a number plus its opposite gives 0. Number 4, left distributive property, multiplication over addition, multiply distributes to each term in bracket. Number 5, additive identity property, adding 0 does not change the number. Number 6, multiplicative identity, multiplying by 1 does not change the number. Number 7, associative property of multiplication, grouping does not change the product. Number 8, commutative property of multiplication, order change does not change the product. क्वेश्चन 5 में ऑर्डर प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। अब हम देखते हैं कि गिवन स्टेटमेंट्स में कौन सी ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स यूज हुई हैं। नंबर 1, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, बिकॉज -3 लेस देन -1, अब बोथ साइड +3 ऐड किया, लेफ्ट साइड पे बन जाएगा 0, राइट साइड पे बन जाएगा 2। एडिंग सेम नंबर टू बोथ साइड प्रिजर्व्स इनइक्वालिटी। Number 2, if a less than b then 1 divided by a greater than 1 divided by b, reciprocal property of order of real numbers. For positive numbers, order reverses when taking reciprocal. Number 3, if a less than b then a plus c less than b plus c, additive property of order, adding same to both sides keeps inequality. और देखें, if ac less than bc and c greater than 0 then a less than b, this is cancellation property of multiplication of inequality. हमने पढ़ा था इफ ए लेस देन बी देन फॉर पॉजिटिव नॉन ज़ीरो नंबर मतलब सी ग्रेटर देन 0 को अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा ए सी लेस देन बी सी, ऑर्डर सेम रहेगा, इसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब यहाँ पर पहले ए सी लेस देन बी सी दिया, फिर सी को कैंसिल किया गया, ओरिजिनल नंबर ए लेस देन बी सेम ऑर्डर में रहेंगे, तो इसे इसीलिए हम कहेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी। नंबर 5 देखें, इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0 देन ए ग्रेटर देन बी, अब इसे हम कहेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी या कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर ऑर्डर विद नेगेटिव मल्टीप्लायर। हमने पढ़ा था इफ ए ग्रेटर देन बी, फिर बोथ साइड अगर सी जो 0 से लेस देन है उसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ए सी लेस देन बी सी बन जाएगा। अब यहाँ पर पहले ए सी लेस देन बी सी है और कहा गया कि अगर बोथ साइड से सी जो 0 से छोटा है
उसको कैंसिल कर दें या डिवाइड कर दें, फिर a ग्रेटर देन b ओरिजिनल नंबर का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी। नंबर 6, आइदर a ग्रेटर देन b और a इक्वल b और a लेस देन b, दिस इज ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास दो रियल नंबर हों कोई भी, फिर उनमें तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो a बड़ा होगा b से, या a इक्वल होगा b के, या a लेस देन होगा b। मतलब नंबर 6 में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 6 करेंगे। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।